जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या चुनौतियां सामने आ सकती है, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, यानी कि आत्मविश्वास से लबरेज हैं। क्या इसी आत्मविश्वास पर ही मोहर लगाते हुए बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अपॉइंट किया? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से उनके अगर आत्मविश्वास की बात करें, नितिन नवीन की अगर बात करें, तो हमेशा आपने देखा होगा कभी उनके नाम से कोई विवाद सामने नहीं आया होगा। लगातार वो डाउन टू अर्थ रहते हैं, एकदम जो संगठन जो जिम्मेदारी दे देता है, जो पार्टी जो जिम्मेदारी दे देती है, सरकार में जो जिम्मेदारी मिली, उन्होंने लगातार वो बखूबी उस जिम्मेदारी को निभाया और उसी के चलते केंद्रीय नेतृत्व का जो भरोसा उनके ऊपर आया, यही उनको आत्मविश्वास देता है कि इतना बड़ा पद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद उनको नितिन नवीन को दिया गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास का प्रतीक है। तो ऐसे में उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और लगातार उनका जब बयान में लगातार हम देख रहे थे, सुन रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि नए नेतृत्व का सृजन करना है। यानी कि उनको तो युवा एक वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गए, लेकिन आगामी दिनों में उनको अपनी टीम भी बनानी है। तो ऐसे में जो नई जो राष्ट्रीय टीम बनेगी, उसमें किस तरह की टीम होगी, युवाओं को तरजीह मिलेगी, प्लस में उसके साथ साथ अगर बात करें तो पुराने जो चेहरे, अनुभवी चेहरे हैं, उनका एक मिक्स आपको मिश्रण देखने को मिलेगा। तो नई टीम बनाने के लिए जो है वो भी आपको एक नई टीम तैयार करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर बात करें तो पूरे देश भर के अंदर लगभग सभी राज्यों में संगठनिक चुनाव हो चुके हैं, कुछ ही राज्यों में बचे हैं, 6-7 राज्यों में बचे हैं। तो उन राज्यों की टीम की भी घोषणा होनी है और उन राज्यों का संगठन बखूबी चले और सही से सरकार और संगठन के बीच में समन्वय बनकर आगे जनता के बीच में जो जनता के हित के काम हैं वो लगातार होते रहे। तकरीबन 20 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं, तो ऐसे में उन राज्यों में जो है सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल होकर कामकाज चलता रहे। और उसके अलावा जिन राज्यों में एनडीए और बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ जो है सरकार कैसे वापस आए, उसके लिए लगातार रणनीति बनाकर काम करना और उसको रणनीति को इम्प्लीमेंट करना, ये अपने आप में तमाम जो चीजें हैं, एक बड़ी चुनौती जो है नितिन नवीन के सामने है। तो ऐसे में नितिन नवीन जो है, पवन गौल अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ पर तांता लगा हुआ है बधाई देने वालों का। अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को हर कोई मिलकर उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन करता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबी कतार यहाँ पर नजर आ रही है उन तमाम नेता पदाधिकारियों की जो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन नवीन को यहाँ पर बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। खास तैयारियां यहाँ पर आज बीजेपी हेडक्वार्टर में इस मौके पर की गई थी। थोड़ा देरी हुई आने में मौसम की वजह से, लेकिन अब नितिन नवीन अपने बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर है, जहां पर हर कोई उनके साथ एक फोटो खिंचवाना चाहता है, उन्हें मिलकर व्यक्तिगत रूप से हाथ मिलाकर बधाई देना चाहता है और यहां पर फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करते हुए आप कार्यकर्ताओं और नेताओं को देख पा रहे हैं। लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई। इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर औपचारिक रूप से पदभार संभाला नितिन नवीन ने। अमित शाह उस मौके पर वहीं मौजूद थे और जेपी नड्डा भी थे जो यहाँ कुर्सी में बैठे और उनका स्वागत सत्कार किया गया, फूलों का गुलदस्ता उन्हें दिया गया। और चुनौतियों की बात की जाए तो ये सवाल पूछे जाने पर नितिन नवीन ने जवाब दिया कि बीजेपी के आगे कोई चुनौती नहीं है और यही आत्मविश्वास अब आगे कार्यकर्ताओं को भी नई दिशा दिखाएगा। अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए 5 बार विधायक चुने गए बिहार से शशांक हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक, पटना से दिल्ली पहुंचे नितिन नवीन, कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह, खासतौर पर जब बिहार की पृष्ठभूमि से कार्यकर्ता नेता आते हैं वो तो गजब के उत्साह में हैं। क्या है वहां माहौल? देखिए, ये नियुक्ति का जो फैसला है वो सिर्फ नियुक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये सियासी जो रणनीति है, सामाजिक संतुलन है और जो चुनावी गणित है, उसका मिला जुला नुस्खा है। बीजेपी में अब जनरेशन नेक्स्ट का काल जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर जो बिहार में कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित है। बीजेपी ने साफ मैसेज दे दिया है कि कोई भी मेहनती कार्यकर्ता पार्टी में किसी भी पोजीशन तक जो है वो जा सकता है। नितिन नवीन जो हैं लो प्रोफाइल नेता हैं, कार्यकर्ताओं के बीच रहते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, संगठन में काम करने का जो है उनको अनुभव है। 2005 में बिहार में नीतीश बीजेपी की जो है वो सरकार आई तो कुछ महीनों के बाद ही उनके पिता नवीन सिन्हा का निधन हो गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। तो कुछ ही महीनों के बाद उपचुनाव हुआ 2006 में, तो तब से वो अब तक 5 बार जो है वो विधान
विधानसभा का चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। बिहार सरकार में मंत्री अभी भी हैं, 2 बड़े विभाग जो हैं वो उनके पास हैं। खासियत ये है कि सभी को साथ लेकर चलते हैं। और देखिए, हम तो उनके आवास पर हर 2 से 3 दिन पर जाते रहते हैं। पटना में जो सरकारी आवास है, पूरे पटना के कार्यकर्ता उनके पास आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक एक कार्यकर्ताओं को वो बाय नेम जो है वो पहचानते हैं। तो एक बड़ी खूबी जो है वो इनमें है। और देखिए, कायस्थ समाज से आते हैं। कहा जा रहा था कि हो सकता है बीजेपी का जो अगला राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे आगे चल के हो सकते हैं, तो वो ईबीसी या पिछड़ा समाज से हो सकता है या दलित हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सवर्ण को जो है वो बनाया गया है, ये कायस्थ समाज से आते हैं। और देखिए, आगे अभी बंगाल में चुनाव होना है, उसके बाद असम में भी चुनाव होना है। तो बंगाल में करीब 27 से 28 लाख जो है कायस्थ समाज की आबादी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी जो है इस फैसले के जरिए साधने की कोशिश है। यूपी में भी अच्छी खासी संख्या में कायस्थ समाज के लोग हैं। तो नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बतौर प्रभारी जो है वो काम कर चुके हैं। तो रणनीति बनाने में जो है वो माहिर माने जाते हैं। अभी सिर्फ 45 साल के हैं, लेकिन करीब 20 से 21 साल का उनका अपना अनुभव है। तो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बिहार से। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और प्रबल संभावना है कि वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। तो अब पार्टी को कितना फायदा होता है ये देखना होगा। युवा हैं, युवाओं में भी एक मैसेज गया है। तो अब कई अहम चुनाव हैं, जैसे आप देखिए बंगाल है, तमिलनाडु, असम है, यूपी है। तो पार्टी का परफॉर्मेंस अब वहाँ पर कैसा रहता है ये देखना होगा। बिल्कुल। और पवन गौड़ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। पवन, तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखाई रहे हैं किस तरह से वहां पर उनके स्वागत के लिए उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लेकिन अगर बात करें कि जिस तरह से नितिन नवीन के नाम पर मोहर पार्टी ने लगाई, यहाँ पर यह भी साफ संकेत दिया गया है कि सिर्फ चुनावी चेहरे पर ही अब पार्टी दांव नहीं लगाएगी, बल्कि संगठन की मजबूती पर भी यहाँ पर पार्टी अग्रसर होकर सोच रही है। देखिए, जिस तरह से जो फैसला आया नितिन नवीन को जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ और घोषणा इसकी की गई, तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो सिर्फ किसी राज्य का नहीं है। किसी राज्य के चुनाव से जोड़कर देखना बड़ा एक छोटा एक तरीका होता है। लेकिन आप देखेंगे क्योंकि ये पूरे देश भर में इसका मैसेज क्या है, क्योंकि हालांकि आगामी दिनों में, जैसे शशांक बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होना है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ एक कुछ राज्यों तक सीमित नहीं होगा। एक बड़ा संदेश ये था कि पार्टी में पूरा एक जनरेशनल शिफ्ट हुआ है, या आज का अगर करंट भाषा में कहें तो जेन जी को जो है वो पार्टी ने अब यहाँ जो है केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंप दी है। तो ऐसे में नितिन नवीन को प्रोजेक्ट करके यहाँ जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने युवाओं को बड़ा संदेश दिया है। पूरे देश भर के अंदर 65% युवा आबादी है हिंदुस्तान की। तो ऐसे में हिंदुस्तान की युवा आबादी को एक बड़ा संदेश दिया है कि युवा आइए, राजनीति से जुड़िए, देश के हित में काम करिए। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं को छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर सबसे टॉप की पोस्ट तक जो है वो युवाओं को पद दे रही है, युवाओं को स्थान दे रही है, युवाओं को तरजीह दे रही है। और लगातार युवा सोच किस तरह से देश में विकास के लिए आगे बढ़े, उसको बीजेपी लगातार तरजीह दे रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो पूरे देश भर की युवाओं को लिए बीजेपी ने इस फैसले के जरिए दिया है। तो ये अपने आप में सिर्फ किसी 1 या 2 राज्य या 3 राज्य तक सिमटा हुआ फैसला नहीं है, ये पूरे देश भर के 65% युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिया गया है कि युवा जो है युवाओं के लिए काम करने वाला, युवाओं के लिए बात करने वाला, युवाओं की बातों को आगे बढ़ाने वाला और युवा नेतृत्व देने वाली जो पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ऐसा बीजेपी संदेश देना चाहती है। प्रधानमंत्री लगातार युवाओं को राजनीति में आगे लाने की बात करते हैं। खुद लगातार आपने देखा होगा तमाम युवा चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी, या आप राज्यों को देखें, बिहार में भी अगर देखें, हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा जो है पिछले 20-25 दिन पहले बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो उसमें युवाओं को भी तरजीह दी गई। तो ऐसे में बीजेपी का मानना यही है कि युवाओं को धीरे धीरे राजनीति में आगे लाना होगा, और चूंकि युवाओं के हाथों में देश का भविष्य है तो ऐसे में युवाओं को राजनीति में आगे लाकर उनको तरजीह देकर युवा सोच के सामने, क्योंकि आज का युवा जो है देश भर का युवा क्या सोच रहा है
उस सोच के साथ मैं जैसा जो जिस व्यक्ति की जो युवा सोच होगी वही सोच सकता है कि युवाओं की सोच क्या है। इसीलिए कि युवाओं की सोच के साथ अपनी सोच को मिलाकर पार्टी को आगे बढ़ाने वाला नेतृत्व पार्टी को चाहिए था, और इसीलिए पार्टी ने तय किया कि एक नए युवा को, 45 साल के युवा को पार्टी की अपनी सबसे बड़ी पोस्ट जो है वो सौंप दी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।